Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, class. Good morning, sir. अभी आज शायद मेरे ख्याल से क्विज होगी, इस वजह से यस सर एचआर वालों की क्विज है। चलिए फिर तब तक ऐसा करते हैं, सरप्राइज एक है, ठीक है, उसको आप लोग दे दो। ठीक है, मैं चैट बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया, जैसे सरप्राइज दे दो तब तक। अटेंडेंस भी उधर ही से मुझे मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी क्योंकि आप लोग के सिलेबस में ज़्यादा कुछ बचा नहीं हुआ है, तो 2-4 टॉपिक ही अभी बचे हुए हैं। तो आज ऐसा करते हैं, कुछ रिवीजन करते हैं। कोई भी टॉपिक, अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिधर कुछ कंफ्यूजन है, तो वो टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं, या फिर मैं अपना खुद से कोई देख लूँ, ठीक है। अगर कोई किसी में भी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है जो आप फिर से पढ़ना चाहते हो, तो बताएं। क्योंकि अभी 2-4 टॉपिक्स ही बचे हुए हैं। यूनिट 5 में भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। लगभग सारे टॉपिक हो चुके हैं, बस एक टॉपिक ये रह गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वो रह गया है मेरे ख्याल से, ठीक है।
सरप्राइज़ मैं ले रहा हूँ जितने लोगों ने अभी जॉइन किया है, मैं लिंक फिर से शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को सरप्राइज़ उधर आप लोग दे दो, ठीक है?
चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने अभी सबमिट कर दिया होगा। ठीक है, सर्च मार्केटिंग, ठीक है? ये एक टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा-सा इससे ये नहीं कहूँगा कि थोड़ा-सा टफ है, मतलब डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ करता है ये टॉपिक कि असल में सर्च मार्केटिंग है क्या? और जैसे मैंने कहा कि सर्च मार्केटिंग मतलब आप सर्च इंजन की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एसईएम और एसईओ, ठीक है? तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एसईओ क्या है, एसईएम क्या है, ठीक है? तो वो चीज़ें आज हम लोग, वैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अच्छा, कोई बता सकता है डिफरेंस बिटवीन एसईओ एंड एसईएम? हुँ, किसी को पता है? एसईओ और एसईएम में डिफरेंस क्या होता है? सर हुँ, एसईओ पेड स्ट्रैटेजी नहीं होती है। सर हुँ, एसईओ में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सर हम अपनी साइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं सो हुँ, दैट कि वो सर्च इंजन के रैंक में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रैंकिंग में आ जाए। हुँ, और एसईओ, एसईएम जो होती है, हुँ, ठीक हाँ है। ये सर SEO। और सर एसईएम जो है सर्च इंजन मार्केटिंग, तो सर उसमें वो पेड स्ट्रैटेजी होती है। उसमें प्रमोशन करने के लिए और उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए हम हुँ, पैसे देके उसे कॉस्ट देके हम क अपने सर्च इंजन्स में पे उसे प्रमोशन करते हैं उसका। किसको पे करना पड़ता है? मतलब वो किसको पे करना पड़ता है? अगर सर आपको एसईएम गूगल, कराना है, हाँ, करेक्ट, सर्च इंजन, सर वेबसाइट्स को, सर वेबसाइट्स जो को, सर्च वेबसाइट, इंजन सर्च होती इंजन, है। हाँ, सर्च इंजन जो भी होंगे, उनको आपको पे करना पड़ेगा जिसके वो आपके लिए प्रमोशन करे, ठीक है? सब ठीक है, पेड करेक्ट, स्ट्रैटेजी रहती है सर। बिल्कुल सही, वो पेड स्ट्रैटेजी है। अगर सर वो ऐस ऑर्गेन सर वो हाँ, हाँ, अनऑर्गेनिक है और ये ऑर्गेनिक होता है, करेक्ट। ऑर्गेनिक मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब एक ऐसा ऑप्टिमाइजेशन। रिजल्ट जिसके लिए आपने पे नहीं किया हुआ है, उसके लिए आपने क्या किया, अपनी वेबसाइट को सर ऑप्टिमाइज किया है। हाँ, बताओ, बताओ। सर हम लोग का टेक्निकल एसईओ का सर क्लासेस हो सकती हैं क्या सर? जैसे लैब वगैरह, ऐसे जिससे हम लोग को आ, टेक्निकल एसईओ भी पता चले। जैसे सर थ्योरेटिकल का कोई मतलब तो नहीं, है नहीं, नहीं, मतलब अगर देखो, नॉलेज देखो, क्योंकि एसईओ देखो, एक अगर नॉलेज ज़ीरो है, मतलब मुझे एसईओ के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मुझे स्टार्ट किधर से करना पड़ेगा? थ्योरेटिकल से ना, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो मुझे पता होना थ्योरेटिकल चाहिए से। एसईओ होता क्या है। अभी आप लोग को क्या है, एसईओ का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, तो अब आप थोड़ा-सा उधर प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर सकते हो, उधर देख सकते हो सर कि भाई। एसईओ हम लोग जान चुके हैं, लेकिन एसईओ करते कैसे हैं वो हाँ। पता ही नहीं रहेगा, तो एसईओ जानने का कोई फायदा नहीं रहेगा सर। यार देखो, फ़ायदा क्यों नहीं होगा? लेकिन देखो, अभी स्टेप वाइज़ चलो ना, अभी देखो, अभी पता चल गया है, तो अभी अभी लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि तुम लोग के जो सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है? एसईओ यस एसईओ सर। बस एक टॉपिक है, एसईओ एक पूरा अगर कोर्स होता, तो आप पूरा डिटेल में जा सकते थे, लेकिन हमारे पास केवल एक टॉपिक है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा कि यस जो सर। है अभी क्योंकि क्लासेस अभी मिल रही है, ठीक है? ये तुमने अच्छी चीज़ बताई, तो मैं थोड़ा-सा अभी टेक्निकल की तरफ कोशिश करूँगा, उसको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? मुझे जितना पता है, ठीक है? उतना मैं बताने की ठीक। कोशिश करूँगा, टेक्निकल नॉलेज देने को, क्योंकि मैं तो कोई मतलब वो चीज़ें मैं प्रोफ़ेशनली तो कर नहीं रहा हूँ। जो वो तो चीज़ें मैंने भी पढ़ी ही हुई हैं, ठीक है? ऐसा कोई जो है प्रोफ़ेशनल यस कोर्स सर। या ऐसा कुछ तो किया नहीं, मैंने भी खाली एमबीए ही किया हुआ है, और मैंने जब एमबीए कर रहा था उस समय तो डिजिटल मार्केटिंग था भी नहीं, ठीक है? तो लेकिन अभी वही है कि लेकिन अभी क्या है ना, तुम लोग के पास इतनी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, मतलब यूट्यूब और दूसरा सोशल मीडिया, दूसरे जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पर तुम लोग उसको यूटिलाइज़ करो, उसको देखो कि भाई कैसे एसईओ यूज़ करते हैं। और बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, जहाँ पे आप जो है उसको कर भी सकते हो। 1-2 वीडियो मैंने शेयर किया था, पता नहीं तुम लोग ने देखा कि नहीं देखा, एसईओ से रिलेटेड ही था। उसमें बताया गया था कि कैसे करते हैं एसईओ। जैसे 3 चीज़ें मैंने बताई थी, ऑन साइट, ऑफ साइट और कीवर्ड्स। ऑफ साइड कीवर्ड्स। हाँ, कीवर्ड्स, मतलब ऑन साइट आपकी अपनी साइट पे जो ऑप्टिमाइज़ेशन होता है, दूसरी वेबसाइट पे कि आप वही बैकलिंक्स वगैरह की बात करते हैं,
मतलब लिंक्स वगैरह आप ब्लॉग या सोशल मीडिया कैसे या क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं? हाँ, मतलब नहीं, कैसे आप लोगों देखो एसईओ का मोटिव क्या होता है लोग ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी वेबसाइट पर विज़िट करें, ठीक है? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? भई सर आप रीच ऑप्टिमाइज़ करना होता है। हाँ, लोगों तक पहुँचना होता है, कैसे पहुँचोगे? भाई जो भी दूसरे वेबसाइट्स हैं, उधर गए जहाँ पे ज़्यादा लोग विज़िट कर रहे हैं, उधर अपना अपना जो भी कोई कमेंट किया या फिर अपना लिंक शेयर कर दिया, ठीक है? इस तरह से ब्लॉग्स, आप ब्लॉग पे गए, उधर आप जहाँ पर दूसरे कोई ब्लॉग्स पे गए जहाँ बहुत ज़्यादा लोग विज़िट कर रहे हैं, उधर अपना कमेंट किया, अपने साइट के बारे में लिंक डाल दिया, इस तरह से एसईओ कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कीवर्ड्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब कि आपके वेबसाइट में कीवर्ड्स हैं कि नहीं है, उसी के बेसिस पे तो लोग सर्च करेंगे। अभी मुझे अगर कोई भी चीज़, कोई भी कंटेंट चाहिए तो मैं सर्च इंजन पे जाके कीवर्ड यूज़ करता हूँ ना, उसके थ्रू ही तो जानने की कोशिश करता हूँ क्या है उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें हैं सर्च इंजन पर, ठीक है? तब तो मैं कोई वेबसाइट पे पहुँचता हूँ। तो अगर वो कीवर्ड आप जो भी कोई सर आप अगर हम वेबसाइट बनाते हैं, हाँ, हाँ। तो उसमें क्या हम कीवर्ड्स हमेशा चेंज करते रहेंगे? एज़ अकॉर्डिंग टू मार्केट चेंज का कीवर्ड चेंज देखो होता रहेगा? मॉडिफिकेशंस तो करने पड़ेंगे, चेंजेस तो बिल्कुल करने पड़ेंगे वही है कि जिस वो सिचुएशन जैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस तो आपकी वेबसाइट में करना ही पड़ेगा, ठीक है? जैसे सपोज़ जैसे मैंने कहा अपडेट करते रहना है, ठीक है? वेबसाइट को। यस सर। अभी क्या हुआ मुझे अपडेट करना है, एक कुछ नया जो है कंटेंट है वो वेबसाइट पे डालना है। तो वो कंटेंट को मुझे ऑप्टिमाइज़ करना होगा। मतलब उस कंटेंट को इस तरह से बनाना होगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कंटेंट तक पहुँच सकें। ठीक है? तो उसके लिए क्या है मुझे वही कीवर्ड्स उस वहाँ पर कितनी है, कीवर्ड्स डेंसिटी कितनी है, लोग ज़्यादा कीवर्ड्स कितने यूज़ कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? वो ज़रूर आपके वेबसाइट पे होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट जब बना दोगे ना, तो वो खुद ब खुद आपके रिज़ल्ट में शो होने लगेगा। वही एक ये भी प्रॉब्लम है कि भई ऐसा नहीं है कि आपने कितना भी ऑप्टिमाइज़ कर लिया, ऐसा नहीं कि बस नेक्स्ट डे से आप तुमको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया। नहीं, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, सर उसको हमें थोड़ा-सा प्रमोट करना पड़ेगा। सर हमें कंटेंट पता है, सब कुछ पता होते हुए भी जब हुँ, अगर हुँ। बनाना ही नहीं आता है, वो करना ही नहीं आता है, तो सर कोई मतलब फिर वो नहीं रह जाएगा। जैसे कि अगर हम कहीं जाते भी हैं, तो हमें पूछा जाएगा कि एसईओ एसईओ कोई पूछेगा तो है नहीं कि एसईओ क्या होता है? करके दिखाइए, किसी वेबसाइट को रैंक करा के दिखाइए। हुँ, 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 हुँ। उसमें भी सर टाइम लगता है। सर वो हुँ। मतलब टेक्निकल टर्म जानना था, कैसे होता कैसे? अच्छा, एक मैंने वीडियो शेयर किया था, पता नहीं तुम लोग ने देखा कि नहीं देखा? अगर वो वीडियो सर देखा होगा वीडियो तो ऐसे सर यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्स पड़े हुए हैं, एसईओ कोर्स, हाँ, 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 हाँ। 52 वीडियो, हुँ। 100 वीडियो ऐसे कोर्स पड़े हुए हैं, बट उसमें सर नहीं समझ समझ में में नहीं आता? आता है वैसे। अरे यार, मैंने जो नहीं सर। किया था अगर उसको तुमने देखा होता तो बिल्कुल समझ में आता, बिल्कुल आसान है वो। बस वो जो उनके पास जो सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प से वो कर रहा था और पता नहीं कैसे तुमने नहीं देखा। अच्छा चलो मैं उस वीडियो को सर एक बार ग्रुप में शेयर कर शेयर कर दीजिएगा। दूँगा। हाँ, ग्रुप में मैं शेयर कर दूँगा। ओके सर। उसको एक बार ज़रूर तुम लोग देखना, फिर ये प्रॉब्लम ना होती, ठीक है? और मैं बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि वैसा कुछ सॉफ्टवेयर मुझे मिले और फिर मैं एक बार प्रैक्टिकली आप लोग को करके दिखाऊँ, ठीक है? जितना मुझे पता है। वो वीडियो देख के मुझे भी थोड़ा बहुत यस। आइडिया हो गया, तो वो चीज़ करके मैं उतना तो बता सकता हूँ आपको, ठीक है? मैं एक क्लास ऐसे करूँगा, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएँ, ठीक है? ओके सर। बाकी देखो बहुत इस और भी देखो ये और डेप्थ में नॉलेज चाहिए या एक बार सोच लिया है कि नहीं मुझे इसी में इधर ही जाना है, इसी फील्ड में जाना है, तो थोड़ा-सा सर्टिफ़िकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। कोई 1-2 सर्टिफ़िकेट होने चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए तुमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगा, थोड़ा-सा देखना पड़ेगा ऑनलाइन कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, उधर से करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा कि सर उसमें किया था सर कोर्स मैंने। अच्छा, अच्छा। सर एक कोर्स किया था, उसमें सर सर्टिफ़िकेट भी था, मिला भी था, बट हुँ, सर उसमें भी क्या था, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, उसमें केवल नहीं ये था? था। हुँ। नहीं, प्रैक्टिकल नहीं था, केवल तो थ्योरेटिकल था तुमने सर, ठीक से जितना सर्च आपने नहीं पढ़ा किया है मेरे ख्याल उतना से। ही था। जितना तुमने ठीक से सर्च नहीं किया फिर मतलब वो उसको देखना तो चाहिए ना कि ये सर कितना प्रैक्टिकल अप्रोच है उसके बाद वो कोर्स जॉइन करना चाहिए था। क्योंकि ऐसा है नहीं, क्योंकि ये जो है मैंने देखा है मतलब वो सर कोचिंग कराती हैं, जैसे कि बाहर की, जैसे आपने सर एक वेबिनार कराया हुआ था, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें सर आपने नम ईज़ी पोडियम। उसने सर ने नंबर शेयर किया हुआ था।
डीजी जी, पोडियम का वैसे मुझे कुछ उसमें आइडिया सर ने है नंबर नहीं, शेयर ठीक किया। है? उसका कुछ मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि वो कैसा है, उसके बारे में मैं मतलब ये नहीं बोलता कि वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया है नहीं। वो उन्होंने अप्रोच किया कि भाई वेबिनार मुझे कराना है, तो मैंने कहा ठीक है चलो, आप अगर प्रैक्टिकल कुछ नॉलेज दे रहे हो, तो दे दो। लेकिन उसके बारे में मुझे अभी एग्ज़ैक्टली कुछ आइडिया नहीं है कि वो कैसा है, ठीक है? जिस ओके, हिसाब से वो बता रहे थे कि उनका जो फ़ोकस है वो एसईओ और सोशल मीडिया की तरफ है, तो वो तो मुझे ठीक-ठाक लगा, लेकिन अब प्रैक्टिकली वो कितना नॉलेज दे पाते हैं कितना करवा पाते हैं, वो उसका मुझे आइडिया नहीं है उनका। और बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ भी हैं, ऐसा नहीं है ऑनलाइन बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ भी हैं, लेकिन आजकल तो सारे ऑनलाइन ही कोर्सेज़ चल रहे हैं, ऑफलाइन तो चल भी नहीं रहे। तो उधर देख सकते हो तुम लोग। अ, अच्छा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर जिससे कर सकते हैं? मुझे अभी उसके बारे में आइडिया नहीं है। चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार इसको सर्च करता हूँ, एक बार ठीक से देखता हूँ, ठीक है? अगर कुछ ऐसा होगा तो बिल्कुल मैं आप लोग को ये टॉपिक पे बताऊँगा, ठीक है? ओके। तो जैसे मैंने बताया 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? अगर इसमें आप लोग को नॉलेज हो गई, चाहे वो सोशल मीडिया है या सर्च इंजन, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं मगर ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। एसईओ और ये आपका सोशल मीडिया, ठीक है? इधर अगर आप लोग कुछ मतलब मैंने पहले ही बताया इस तरफ थोड़ा-सा फ़ोकस करो, इस तरफ देखो क्योंकि आगे आने वाला टाइम यही सब चीज़ का होने वाला है, ठीक है? आने वाला टाइम पे आप लोग मार्केटिंग इसी तरह करोगे। ऑनलाइन ही होने वाला है ज़्यादातर चीज़ें, ठीक है? तो जो है अगर इसके अभी अभी क्या है ना ये एक ऐसा ऐसा फ़ील्ड है या एक ऐसा एक ऐसी फ़ील्ड है जहाँ पर अभी लोगों के पास इतनी नॉलेज है नहीं, क्वालिफ़िकेशन है नहीं, ठीक है? वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन क्वालिफ़ाइड लोग कम हैं, नॉलेज जिनके पास है वो बहुत कम लोग हैं। तो अभी उधर जो है आप लोग एफ़र्ट डाल के उधर जॉब आसानी से ले सकते हो और जॉब भी वहाँ पे मतलब अब अभी तो मैं देख रहा हूँ अ, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो लोग कर रहे थे मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं और कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं जॉब, मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं। तो वो लोग अभी क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो कर रहे थे वो अभी शिफ्ट हो रहे हैं। अभी वो क्या सर्टिफ़िकेशंस ये सारी चीज़ें करके जो है शिफ्ट हो जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ और उधर वो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग को मैंने देखा है, एक लोग नहीं बहुत लोग को मैंने देखा है और उसमें अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं उनको। तो अगर तुम लोग अभी से कुछ ऐसा कर लोगे तो आगे तुम लोग को फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? अगर अभी से अभी तुम लोग के पास टाइम है कि जो है ये सारी चीज़ें करने का। अभी 1 सेमेस्टर और पूरा बचा हुआ है, 6 महीने कम से कम 6 महीने क्या 1 साल लग ही जाएगा। 6 महीने 8 महीने तो लग ही जाएँगे अभी अभी ये कंप्लीट करने में, ठीक है? उससे ज़्यादा ही हो सकता है लग जाए। तो उतना टाइम है इसमें आप लोग जो है अपनी नॉलेज को बिल्कुल बढ़ा सकते हो। ठीक है? क्योंकि अभी लोग ट्रेडिशनल जो कर रहे थे वो डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप लोग तो स्टार्ट करोगे ही डिजिटल से, तो आप लोग को बिल्कुल उसका बेनिफिट मिलेगा। और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि मैं एक और वेबिनार कराने वाला हूँ, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं रखूँगा। उसमें एक लोग हैं मेरे जानने वाले उन्होंने वो आईटी प्रोडक्ट्स को डील करते हैं, ठीक है? मार्केटिंग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग भी बोल सकते हो उसको, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एग्ज़ैक्टली नहीं है। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आईटी प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि उन्होंने किस-किस ऑर्गनाइज़ेशन में काम किया? गूगल में काम किया, ठीक है? गूगल के कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं? जो है गूगल जैसे आईडी वगैरह वो उनके प्रोडक्ट्स हैं जो गूगल आईडी जीमेल आईडी ठीक है वो उनको सेल करते हैं जो भी पेड आईडीज होती है ठीक है और भी उनके बहुत क्लाउड गूगल क्लाउड तो वो सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं तो वो गूगल में कर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने काम किया हुआ है ओरेकल में ठीक है ओरेकल में भी उनका भी यही सब था और उन्होंने स्टार्ट देखो उन्होंने जो है आपके कॉलेज से ही उन्होंने एमबीए किया और उसके बाद ये उन्होंने अ, कौन सी कंपनी थी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है एग्जैक्टली वो कॉलेज की तरफ से ही प्लेसमेंट हुआ था उनका और फिर उधर से उन्होंने वो उनका जो है जो स्टार्ट किया था वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं था, आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं था, ठीक है? मुझे वो कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है? उसके बाद स्विच किया इस तरफ और फिर उन्होंने
इधर गूगल में को जॉइन किया, फिर ओरेकल किया, ठीक है? ओरेकल कुछ टाइम तक रहे, उसके बाद वापस फिर से गूगल में आए और अभी मुझे पता चला है, अभी उन्होंने जॉइन किया एसेंचर, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाएँगे कि कैसे अप्रोच करना है क्योंकि उनका काम क्या है ऐसा नहीं है कि जो है ट्रेडिशनल तरीके से नहीं मार्केटिंग करना होता है। उनको ब ऑनलाइन और इस तरह से मार्केटिंग करना होता है, डिजिटली जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको यूज़ करके मार्केटिंग करना होता है। तो वो आप लोग को बिल्कुल बता पाएँगे कि कैसे जो है प्रैक्टिकल अप्रोच एक बता पाएँगे कैसे मार्केटिंग करना है। ठीक है? तो जल्दी ही मैं उसको ऑर्गनाइज़ करता हूँ और एक चीज़ और है, जैसे जभी भी मैं कराऊँगा तो आप लोग थोड़ा-सा क्वेश्चन्स को लेके आना, जैसे कि एक चीज़ और उधर से आप लोग जान सकते हो कि जैसे इतनी बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, गूगल हो गया आपका, एसेंचर हो गया आपका, ठीक है? ओरेकल हो गया, तो ये ऑर्गनाइज़ेशंस में कैसे जॉब ली जा सकती है, ठीक है? ऐसा तो होगा नहीं कि जो है आप गए गूगल के ऑफ़िस में आपने सीवी दिया या ओरेकल के ऑफ़िस में और आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया, ऐसा तो होता नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर किस तरह से आपको एंट्री लेनी है जो है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, नॉलेज होती है, स्किल्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पता ही नहीं है कि ऑर्गनाइज़ेशन में कैसे एंट्री ली जाए, ठीक है? किस तरीके से जो है घुसा जाए ऑर्गनाइज़ेशन में, तो वो चीज़ एक है। जैसे जो मुझे पता है कि जो मुझे पता है ऐसा कि भाई जो बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस होती है, वो हमेशा उनका वो खुद नहीं हायर करती, ठीक है? ये चीज़ है कि वो डायरेक्ट हायरिंग तो नहीं होती वहाँ पे, वो क कंसल्टेंसी के थ्रू या जो दूसरे जो उनके नेटवर्क्स हैं, उनके थ्रू वो हायरिंग करती है। और उसके लिए आपकी सीवी कैसी होनी चाहिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि वहाँ पे कितने लोग उनकी जो है अप्लाई किए हुए होते हैं, हज़ारों, लाखों लोग, इतने सारे लोग अप्लाई किए होते हैं, तो उसमें से शॉर्टलिस्ट होना और सारे क्वालिफाइड, ऐसा नहीं है कि जो है आपके पास क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है, आपके पास नॉलेज ज़्यादा है तो आपको शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, नहीं। वो उनका अलग अप्रोच होता है, ठीक है? जैसे मैंने एक दूसरे गूगल के एम्प्लॉयी थे, मैंने पूछा कैसे भाई कैसे जो है आपका हुआ? तो उन्होंने ये बोला कि गूगल में जो है वो नॉलेज नहीं चेक करते कि आपके पास नॉलेज कितनी है, ठीक है? वो ये चेक करते हैं आपके पास क्यूरियोसिटी है कि नहीं, आप जानने के आपको ऐसा है कि आप कोई नई चीज़ों को आप जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते हो, ठीक है? मतलब ऐसा अप्रोच है कि नहीं पता लगे आप जो है कोई भी नई चीज़ें, कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आ रही है, तो उसको आप कितना जानना चाहते हो, ठीक है? बहुत लोग होते हैं कि भाई कोई भी चीज़ नई आती है तो वो सोचते हैं कि भाई उसको पता करें कैसे होता है, कैसे ऑपरेट करते हैं वो चीज़, ये टेक्नोलॉजी कैसी है? बहुत लोग होते हैं नहीं इतना ध्यान देते हैं, अरे आ रहा है। तो वो अप्रोच वो बस चेक करते हैं कि वो अप्रोच है कि नहीं है आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग नॉलेज कह रहे थे नॉलेज-वॉलेज का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अ, नॉलेज तो जो है वो एक बार जो जॉब करने लगे तो नॉलेज तो खुद ब खुद वो हो जाती है, ठीक है? उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही चीज़ है। तो एक तो ये चीज़ें बहुत जानना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए कि जॉब कैसे लिया जाए। देखिए, जॉब मिलना बहुत आसान होता है लेकिन अपनी प्रोफ़ाइल और ऑर्गनाइज़ेशन वो इम्पोर्टेंट होता है। प्रोफ़ाइल आपको ठीक मिले, ऑर्गनाइज़ेशन सही हो, ठीक है? वो ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो कैसे लेना है, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है? तो जो है, थोड़ा-सा इस तरफ भी ध्यान दो अभी अब तुम लोग कि सर्च करो सबसे पहले काम क्या करना है आप लोग को, रिज़्यूमे पे वर्क करना है, ठीक है? जैसे मैंने कीवर्ड्स बताया ना, कीवर्ड्स भी वहाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, रिज़्यूमे में तुम्हारे। अब जैसे एक तरह से जो जॉब पोर्टल होता है, क्या होता है? सर्च इंजन ही तो है, ठीक है? जॉब पोर्टल जो भी है, अगर अगर कोई बात करो जॉब पोर्टल्स पे बिल्कुल तुरंत आप लोग अपना प्रोफ़ाइल बना लो, बहुत लोगों ने बना भी लिया होगा, जिनका नहीं बना है वो बना लो, ठीक है? तो वो एक तरह से क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है? अभी जो एम्प्लॉयर हैं, उनका काम क्या है, वो सर्च करते हैं, देखते हैं कि भाई उनकी जॉब के लिए कितने लोग हैं, क्वालिफ़ाइड कितने लोगों के पास नॉलेज है, तो वो कैसे सर्च करते हैं? कीवर्ड्स के थ्रू ही तो सर्च करते हैं। वो कीवर्ड अगर तुम्हारे रिज़्यूमे में है, तो बिल्कुल आपकी जो है आपका रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट होगी। तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, कीवर्ड्स। अभी जैसे कि गूगल को सपोज़ हायर करना है, वो गए जॉब पोर्टल पे उनको हायर करना है क्लाउड्स, गूगल क्लाउड्स जो इनका प्रोडक्ट है, वो हायर करना है। तो उन्होंने क्या किया क्लाउड जो कीवर्ड है उसको यूज़ किया और उसके देखा कि भाई कितने लोग हैं जिनके पास इस तरह की नॉलेज है या इस तरह के उन्होंने कोर्सेज़ किया हुआ है या ये कीवर्ड कितने लोग के रिज़्यूमे में है, ठीक है? अगर आप इंटरेस्ट में भी दिखा रहे हो वो चीज़ कीवर्ड,
तो भी वो बिल्कुल वो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, वो आपका एटलीस्ट उनके पास तो पहुँच जाएगा। बाकी शॉर्टलिस्ट करना ना करना उनके ऊपर, ठीक है? तो वो चीज़ बहुत बढ़िया है। रिज़्यूमे नहीं कि बस केवल अरे इसका कितना ये तो ऐसा ही है बस खाली इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, बिल्कुल हल्के में मत लेना, ठीक है? रिज़्यूमे मतलब जो बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है छोटी ऑर्गनाइज़ेशन की मैं बात नहीं, जो बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वहाँ पे रिज़्यूमे की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि हर जभी भी अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशन में वो अप्लाई करते हैं, तो अलग-अलग रिज़्यूमे मतलब एक सपोज़ सपोज़ माइक्रोसॉफ्ट में मुझे अप्लाई करना है, तो मेरा रिज़्यूमे कुछ अलग तरह से बनेगा। मैं देखूँगा कि भई वो लोग कैसा रिज़्यूमे प्रेफ़र करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको जो है सर्च करोगे ना सब कुछ मिलेगा, सारा कुछ मैटर मिलेगा। तो जो है भाई माइक्रोसॉफ्ट में किस तरह से अप्लाई करेंगे, उसका रिज़्यूमे किस तरह होना चाहिए या गूगल में आपको जॉब करनी है तो उसका रिज़्यूमे किस तरह से होना चाहिए, वहाँ कीवर्ड्स कैसे यूज़ किया जाना चाहिए, ओरेकल इस तरह से, ठीक है? और एक चीज़ और है कि भाई एक चीज़ और है कि रिज़्यूमे हमेशा एक पेज में होना चाहिए। ये नहीं कि अ, जो है एक से ज़्यादा, ठीक है? फ्रेशर्स के लिए तो बिल्कुल एक या सबके लिए ही मैं तो ये बोलता हूँ, एक पेज में हो जाए, उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है? एक पेज में जितनी क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके रिज़्यूमे पूरा 8-10 पेज का आपका रिज़्यूमे वो पढ़ने का, ठीक है? तो एक पेज में और उसको इस तरह से फ्रेम करना है कि थोड़ा-सा अट्रैक्ट करे लोगों को। एकदम सिंपल सा नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं उसमें फ़ोटोज़ भी डाल देते हैं, उसमें नहीं ये फ़ोटोज़ वगैरह ये सब कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है, ठीक है? फ़ोटो डाल दिया उसमें जो है और वो इतना नहीं सही होता, ठीक है? आप लोग देखना सर्च करना आप लोग को मिल जाएगा या तो फिर अगर प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास तो है, बहुत सारे रिज़्यूमे पड़े हुए, ठीक है? उसमें मैं दे दूँगा, उस तरह से आप लोग फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट अभी तो मेरे ख़्याल से स्टार्ट क्या करना चलो जितना हो पाएगा, टाइम तो हो ही गया है वैसे। सर्च इंजन की बात करते हैं तो सर्च इंजन इज़ अ टैक्टिक यूज्ड टू गेन ऑनलाइन प्रेज़ेंस एंड ट्रैफिक वाया पेड एंड अनपेड स्ट्रैटेजीज़ ऑन सर्च इंजन्स सच एज़ गूगल, बिंग, याहू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया अभी 2 चीज़ें हैं यहाँ पर एसईएम एंड एसईओ। अगर सर्च इंजन मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको पे करना होता है किसको? गूगल को या कोई भी जो सर्च इंजन है उसको। तो वो आपके लिए प्रमोशन करते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एडवर्टाइजिंग यूटिलाइजिंग सर्च इंजन रिजल्ट टू प्रमोट ब्रांड्स एंड वेबसाइट्स। It is paid media where advertisers bid of specific search keywords then what typed in and their ads are shown मतलब शो कब वो एड रिजल्ट में शो होंगे जब आप वो कीवर्ड्स जो आपने दिए हुए हैं, वो कीवर्ड्स के थ्रू लोग सर्च करेंगे जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया गया लेदर शूज ये कीवर्ड डाला गया और ये एड इधर आने लगे दिखने लगे ठीक है उसके बाद SEO search engine optimization is the process of improving your website and content so that it is visible to search engines. Website SEO aims to make the information and services that your organization provide deemed most relevant by the search engine to match the keywords that their users for searching for. ठीक है सबको आइडिया है एसईओ होता क्या है ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है डिफरेंसेस ठीक है डिफरेंसेस देख लेते हैं ये सारी अच्छा चलिए टर्म्स भी देख लेते हैं थोड़ा सा टेक्निकल है क्लिक थ्रू रेट एल्गोरिथम a mathematical programming system used to determine which web pages are displayed in search results when referring to search engine algorithm उसके बाद क्लिक थ्रू रेट है द अमाउंट ऑफ क्लिक अ विजिटर मेक्स फ्रॉम सर्च इंजन रिजल्ट टू फाइंड द रिजल्ट मतलब जो है सर्च इंजन रिजल्ट से जो पर जितनी भी टाइम आप क्लिक करते हो और रिजल्ट जो आपको रिजल्ट चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए तो वो उसको बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट कन्वर्जन मतलब कि अ रेट दैट डिफाइंस हाउ मेनी विजिटर्स आर कन्वर्टेड इनटू मनी या हाउ मेनी व्यूड अ पेज ठीक है कितने लोग आपके इस वेबसाइट पे विजिट किए कितने लोगों उनको आप कन्वर्ट कर पाए मतलब कि आप उसको अपना जो भी प्रोडक्ट है वो सेल कर पाए ठीक है
CPC cost per click, CPM cost per 1000 impressions, ठीक है। 1000 impressions के लिए आपको कितना कॉस्ट पे करनी पड़ी है, CPM। इसके बाद कीवर्ड डेंसिटी, जैसे मैंने अभी बताया डेंसिटी कितनी है, कितने टाइम्स आप उस कीवर्ड्स को, द नंबर ऑफ टाइम्स कीवर्ड और कीवर्ड फ्रेज इज यूज्ड, keyword a word used by querying a search engine, keyword phrase a phrase of searcher uses when searching using a search engine। ठीक है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। लैंडिंग पेज मतलब जब कोई लिंक पर आप क्लिक करते हो, द पेज अ वेबसाइट विजिटर लैंड ऑन आफ्टर क्लिकिंग अ लिंक यूजली इन अ एडवर्टीजमेंट और एंड यूजली कंटेन अ सेल्स पिच। ठीक है, जब आप कोई एडवर्टीजमेंट सपोज मैंने देखा और मैंने उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया और जिस भी पेज पे वो जो भी विंडो ओपन होती है, जो भी पेज ओपन होता है, उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। उसके बाद ऑर्गेनिक रिजल्ट पता ही है आप लोग को, ठीक है। ऑर्गेनिक रिजल्ट मतलब सर्च इंजन रिजल्ट बेस्ड ऑन रिलेवेंस, पॉपुलैरिटी एंड आर नॉट पेड फॉर, ठीक है, पे नहीं किया जाता जिसके लिए। PPC पे पर क्लिक, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे मार्केट शेयर यहाँ पे बताया गया है गूगल का, सबको पता है भाई, सर्च इंजन गूगल की अगर बात करें तो वो मतलब 90% मार्केट शेयर उन्हीं के पास है। और ये है पेड ट्रैफिक, ठीक है, ये आपका SEM, इधर पेड ट्रैफिक दिख रहा होगा, और फ्री ट्रैफिक यानी कि SEO, ठीक है। डिफरेंसेस देख लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें तो आप लोग को पता ही है। अच्छा, SEM क्यों जरूरी है, वाई SEM, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है। सबसे पहले तो जो क्विक विंस मतलब तुरंत आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा SEM में। गुड टारगेटिंग मतलब जो भी लोग आपके आपके एडवर्टीजमेंट जो भी है उसको अगर क्लिक कर रहे हैं तो मतलब कि उनके पास पोटेंशियल है, उनको कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की नीड है, तभी वो उन्होंने क्लिक किया हुआ है। तो टारगेटिंग जो आपके कस्टमर्स हैं, वो आप जो जिनको तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, यानी उनके पास पोटेंशियल है। कन्वर्जन रेट हाई होता है बिल्कुल यहाँ पर, लो वेस्टेज, और जो है स्ट्रॉन्ग एक्विजिशन ड्राइवर, ब्रांडिंग, ये सारी चीजें आप इधर कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस देखते हैं, ये सारी चीजों का मतलब नहीं है, हाँ आगे ये सारी चीजें पता ही है आप लोग को, डिफरेंसेस ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इस इस PPT में ये देख लेते हैं, वो जरूरी है। सबसे पहला जो डिफरेंस है SEO और SEM में, अगर मैं SEM की बात करूं, वहां पर रिजल्ट तुरंत मिलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? अभी मैंने सर्च इंजन को बोला कि भाई मेरा प्रोडक्ट को आप प्रमोट करो, और उसके लिए मैं आपको पे कर रहा हूँ, तो वो तुरंत जैसे ही आपने पेमेंट किया, तुरंत वो जो भी आपने कीवर्ड्स आपने बताए हुए हैं, वो कीवर्ड्स जो भी कोई सर्च करेगा, तुरंत उसको रिजल्ट में वो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह दिखने लगेंगे और रिजल्ट मिलने लगेगा आपको। SEO में ऐसा नहीं है, SEO में टाइम लगता है, आप के ऑप्टिमाइज करोगे, चाहे ऑन साइट, ऑफ साइट, उसके बाद फिर कीवर्ड्स देखेंगे, ठीक है। उसको वो चीज़ें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें 2 हफ्ते से 4 महीने तक टाइम लग जाता है रैंकिंग इम्प्रूव होने में। नेक्स्ट, SEM में रिक्वायर लिटिल, मतलब बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है SEM में। क्यों? अभी क्या करना है, आपको पे करना है, बाकी काम सर्च इंजन का, ठीक है। मगर इधर SEO में नहीं है, उधर नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा-सा टेक्निकल होता है SEO, तो वहाँ पे थोड़ा-सा टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे आपको उधर ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, सॉफ्टवेयर्स जो भी होते हैं और जो टूल्स हैं उधर, ठीक है, उनको कैसे चलाना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें नॉलेज उधर होनी चाहिए। SEM की बात करें तो यहाँ पे एबिलिटी टू टर्न ऑन एंड ऑफ, मतलब कि आप कभी भी इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं, मतलब अब सपोज अभी आपको आपको लग रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, आपने पेमेंट करना बंद कर दिया और वो वहीं बंद हो गया, ठीक है। या कभी जब भी आपको ऑन करना है, आपने पेमेंट कर दिया, वो प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो लेकिन SEO में ऐसा नहीं है, जैसे वो टाइम लगता है उसमें स्टार्ट होने में, ठीक है, वैसे ही उसको अगर आपको ऑफ करना है, मतलब आपको ऐसा करना है कि उसके इम्पैक्ट को कम करना है, या अपनी रैंकिंग आपको ये देखना है कि भाई वो आपका रिजल्ट में आपका वेबसाइट ना शो हो, तो वो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ठीक है?
वो ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट डे से ऐसा होने लगा, ऐसा नहीं है। वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल फ्लो ऑफ ट्रैफिक। एसईएम की बात करें यहाँ पर तो जनरली मोर कॉस्टली, ठीक है। एसईएम आपको बिल्कुल वहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है, आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। एसईओ में तो पे ही नहीं करना पड़ता है, बस उधर क्या आपका टाइम, एफर्ट वो लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें एसईएम की बात करें तो फ्यूअर इम्प्रेशंस आर एंड एक्सपोजर्स और ऑर्गेनिक यहाँ पे देखो एसईओ के में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिक सर्च है वो ज़्यादा पॉपुलर होता है, उसको लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। लेकिन जो ऐड वगैरह हैं, जो प्रमोशन के लिए जो ऐड किए जा रहे हैं एसईएम में, उधर उतना ट्रस्ट नहीं होता। ऑर्गेनिक सर्चेस आर मोर पॉपुलर देन स्पॉन्सर्ड एड्स, ठीक है। ईजियर टू कॉम्पीट इन हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्पेस। हाँ, बिल्कुल आपको कॉस्ट तो लगती है, लेकिन आपके लिए आसान होता है उधर कॉम्पीट करना है। लोगों जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में, तो एसईएम में आपको वहाँ पर आसान होगा, क्योंकि आपको पे करना है, बाकी काम तो जो है सर्च इंजन कर ही रहा है। इधर थोड़ा-सा प्रॉब्लम है एसईओ में, क्योंकि इधर आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, तो अब भाई आपके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, वो भी लगा रहे हैं, तो उनसे बेटर आपको करना पड़ेगा। और लास्ट में बेटर फॉर शॉर्ट टर्म एंड हाई मार्जिन कैंपेन, मतलब ये ऐसे कैंपेन जहाँ पे जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, मुझे कम टाइम पे ये रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है, इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, हमको मुझे इतने टाइम पे विद इन 1 वीक या विद इन 1 मंथ मुझे इतने टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स चाहिए, मुझे इतनी सेल इंक्रीज करनी है, और पैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पैसे लगा सकता हूँ, हाई मार्जिन कैंपेन, ठीक है। तो इस तरह का अगर अप्रोच होगा तो मैं एसईएम के साथ जाऊँगा। और एसईओ में बेटर फॉर लॉन्ग टर्म के अप्रोच होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और लोअर मार्जिन, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होते उसमें, ना के बराबर होते हैं। तो वो उस अप्रोच से अगर आप जा रहे हो तो एसईओ के लिए जाओ, ठीक है? ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू क्लास, एंड कर रहा हूँ मैं मीटिंग।